उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा उपचुनाव में भाजपा ने शासन प्रशासन को लगाकर की बेईमानी। सपा इंडिया गठबंधन 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की। शिवपाल यादव बरेली पहुंचे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन को लगाकर की बेईमानी की है, लेकिन उसके बावजूद सपा इंडिया गठबंधन की 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की है। उन्होंने बाकी सीटों पर भी मुकाबला है। उन्होंने कहा 23 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। सत्ता में आने पर भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की बनाई गई लिस्ट। शिवपाल यादव आज पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल यादव के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में जिस तरह से सरकार ने बेईमानी की है, उससे जाहिर है कि भाजपा को पता चल गया था कि उसकी पराजय निश्चित है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा ने गुंडई के बल पर डीएम और एसएसपी ने वोट डलवाए। उन्होंने कहा सत्ता में आने के बाद भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएगी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। जिस तरह से भाजपा परंपरा डाल रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भाजपा को हरा कर भेजेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा के वोटरों को पोलिंग बूथों पर जाने नहीं दिया गया। हमारे वोटरों के आधार कार्ड छीन लिए गए। करैल में हुई हत्या मामले पर शिवपाल यादव ने बोलते हुए कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। दरअसल बुधवार को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें जगह जगह से विवाद की खबरें आई। कई जगह पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे कि उन्होंने सपा के वोटरों को वोट नहीं डालने दिए। अच्छा बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग में 12,000 की वादे मिलता है उसको 8,000, 7,500, और 1 लाख रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ, ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए, न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। करेल में जो हत्या हुई है उसको लेकर बीजेपी सरकार लगातार निशाना साध रही है कि उसने बीजेपी को वोट देने को मना कर दिया। उसके बाद सफाई और उसकी हत्या। अच्छा, उसका पता लगा लीजिए, आप भी पता लगा लीजिए। हैं, ये सब काम देखो, आप सब पता चल गया होगा। वो भी शायद दोनों पत्रकार थे जिस पे आरोप है, लड़की भी थी। तो अब वो जो चल रहा है प्रेम संबंध, इनमें जब आता है कुछ, तब ऐसे मेरी समझ में मुझे तो सूचना ये है। क्या सरकार की मंशा यही थी चुनाव को माहौल खराब करने के लिए इस तरह की चीजें लेकर आए? अब कहीं न कहीं अब सब सामने आ जाएगा। अभी क्या बता दूंगा, हम तो यहाँ पर हूँ। सपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर कैसे आप 4 से 5 सीट पालेंगे जब आपके वोटर ही वहां नहीं पहुंच पाया पोलिंग बूथ पे? तो मुकाबला किया है, जनता ही मुकाबला करती है, और किया है मुकाबला, और फिर आगे और मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से। सर 27 के चुनाव की पूरी क्या तैयारी है पूरी की? अब तैयारियां हो जाएंगी, अब सवाल बहुत हो चुके हैं ना, अब इतना ही बंद करो। ठीक, थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, बस थोड़ा सा नीचे। कल उपचुनाव हुआ था, कितनी सीट पा रहे हैं उसमें? अच्छा देखिए, पहले तो मैं यहाँ शादी समारोह में आए थे, फिर पता चला वीरपाल जी के छोटे भाई का निधन हो गया, तो शोक संवेदना में आए हुए हैं। अब रहा, आपने सवाल कर दिया है चुनाव का। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है, और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे।
अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया है, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का उसमें? देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अजमाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है, और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, और हम लोगों के समय की सड़कें थीं, आज भी उस पर गड्ढे नहीं हैं। देख ले नैनीताल रोड, यह हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा है समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी, और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर देगी। तो क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी देखिए फैसला तो अभी 2027 में ही हो जाएगा, 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। नहीं, क्या ऐसे अधिकारियों को जो भाजपा का कहना है कि वो अयोध्या का बदला जो है करल सीट से लेंगे जी, भाजपा का कहना है कि तो आ जाएगा। अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब का है, अब तो एक दिन बीच में है। सपा काफी आगे निकल रही होती है, जैसे इंडिया गठबंधन की बात कर लें या सब 2017 की बात कर लें, हर चुनाव में लगता है कि सपा अब आ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है आपकी पार्टी में जो आप हमेशा लूज कर जाते हैं? देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है, जो आपने सवाल किया है ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए घोसी का चुनाव जीता था, हमने मैनपुरी का जीता था चुनाव, तो और देखिए फिर उसके बावजूद भी बेईमानी के साथ साथ हम लोगों ने 2022 का चुनाव तब भी जीता था। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने देखिए झूठ बोल करके जनता को गुमराह किया था। अब इनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे, खुलेआम
और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, पूरा का पूरा इन्हें नौकरशाही के हवाले कर दिया है। किसी भी कार्यालय में तहसीलों से लेकर के थानों से लेकर के कोई सरकारी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत चल रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहे हैं, कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में